हे गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वी मॉडल के बारे में। अब वी मॉडल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप होती है वो एक वी की शेप में होती है, तो इसलिए इसको हम वी मॉडल बोलते हैं। और इसमें हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे सारे हमारे पास इस साइड पे टेस्टिंग फेजेस रहते हैं, वहीं पे अगर हम इस साइड देखें तो हमारे पास सारे डिज़ाइनिंग के फेजेस रहते हैं और ये इंटरलिंक रहते हैं अपने कुछ फेजेस से, और बीच में हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कोडिंग का रहता है। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ से आके फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और फिर ये इस साइड जा रही है, मतलब पहले डिज़ाइनिंग होगी और उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं उन चीज़ों की। ठीक है, और ये मेरे को बाई डायरेक्शनल दिख रहा है, मतलब क्योंकि दोनों साइड एरो हेड्स हैं तो बाई डायरेक्शनल रहती है। तो सबसे पहले हमारे पास रहता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कस्टमर की, उसके बाद हम डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम का डिज़ाइन होने के बाद फिर मॉड्यूल्स का डिज़ाइन होता है और उसके बाद कोडिंग स्टार्ट होती है। अब कोडिंग स्टार्ट होने के बाद हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग होती है आपकी एक छोटी सी यूनिट की आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसको यूनिट टेस्टिंग हम बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके जब उनकी टेस्टिंग होती है तो वो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोली जाती है। वहीं पे अगर हम सिस्टम टेस्टिंग की बात करें तो सिस्टम टेस्टिंग होती है जितनी भी आपकी सारी यूनिट्स हैं वी हैव टू इंटीग्रेट देम ऑल, और उसके बाद हम उसको सिस्टम कंसिडर करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। और लास्ट में हम करते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है क्या वो यूज़र के लिए एक्सेप्टेबल है या भी नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।